फ्रंट पे रहेगा ना, फ्रंट आना चाहिए, साइड में नहीं आना चाहिए, फ्रंट आना चाहिए। आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। के लिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने मन को हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, जो भी भगवान अच्छे लगते हैं, 3 बार आंख बंद करके लंबा ओम हम लोग करेंगे। अच्छा, ओम भी जब करेंगे हम लोग तो देखिए ध्यान क्या देना है, होंठ तो बंद रहेंगे, मुंह तो बंद रहेगा, लेकिन जीभ जो है वो ऊपर तालू पे टच करना है। हमने क्या कहा, होंठ तो बंद रहेंगे और जो जीभ है वो ऊपर तालू पे टच कराएंगे। तो उस समय क्या होता है, जो जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे पाइनियल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए यहाँ पे, जहां पे मैंने टीका लगाया है, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होती है ना, यहीं से मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग को नींद की प्रॉब्लम होती है, उनको भ्रामरी प्राणायाम रोज सोने के पहले करना चाहिए। मन अशांत रहता है, भ्रामरी प्राणायाम किसी समय कर सकते हैं। ये प्राणायाम, भ्रामरी वर्ड हम लोगों ने भौरे से लिया है। भौरा क्या करता है कि जो हमिंग करता है उसी के हमिंग को भ्रामरी कहा जाता है। और भौरे को ये कहा जाता है कि वो जब उसका माइंड इतना शांत होता है, फूल के अंदर बंद होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये करें तो मन हमारा शांत रहेगा। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो सोते समय ये करके ही सोया करिए। कुछ नहीं करना है, आंख मैंने बंद किया और देखिए, दोनों मेरे हाथ को देखिए, मैंने अंगूठा और इंडेक्स फिंगर ऐसे मैंने टच किया। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये मैंने ऐसे टच किया। सब पे ऊपर लाखों साल से रिसर्च हो चुकी है, ऋषि मुनि ने सब रिसर्च करके हमको बताया है। ज्ञान मुद्रा का मतलब क्या है, ये मन एकदम शांत रहता है। आंखें बंद करिए और ये ज्ञान मुद्रा में आइए। उसका 3 बार लंबा ओम हम लोगों ने किया, ये ओम। फिर लंबा सांस लीजिए, ओम। एक बार और, ओम। देखिए मन एकाग्र हो जाता है, कुछ नहीं करना है, सारी समस्या खाली मन की है ना। योग कभी करने का जो पर्पस है, ज्यादातर लोग योग आते हैं बॉडी को फिट करने के लिए, नहीं। जैसे ये कहा जाता है ना, जब भी आप समाज में एक अच्छा काम करेंगे ना, whenever you are doing a good thing for the society, तो money is a by product। ज्यादातर लोग काम किस लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। काम नहीं अच्छा लगता उनको, इसलिए उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। जब भी आप समाज की सेवा करेंगे, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, तो पैसा तो आता ही आता है। यहाँ पर भी यही किया। योग करने का जो मेन पर्पस है, वो बॉडी के लिए योग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। बॉडी उसका बाई प्रोडक्ट होता है। योग किया जाता मन को शांत करने के लिए। कल भी हम लोगों ने बात किया था ना कि महर्षि पतंजलि ने कहा था, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग की डेफिनेशन दिया था कि योगा इज द स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन। जो इधर उधर चलता रहता है यहाँ पे दिमाग वहां पे लगा है, क्या मोबाइल चार्ज हो रहा है, नहीं, मन को शांत करिए, मन को शांत करिए।
मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका सांसों पे आप नियंत्रण करिए। सांसों पे नियंत्रण तब आएगा जब आपके बॉडी पे नियंत्रण होगा। बॉडी पे तब नियंत्रण होगा जब आप योग करना शुरू करेंगे। तो कुछ भी शुरू करने के पहले आंख बंद करके 3 बार हमने ओम किया। अब चलिए, अब देखिए कुछ लोग को सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग को कंधे में दर्द होगा। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और कंधे में दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या, दोनों हाथ को ऐसे कंधे पर रखिए, दोनों हाथ को ऐसे कंधे पर रखिए और उसके बाद खाली 5-5 सेकेंड 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज आगे देखिए, दोनों कोहनी को टच कराइए ये, और खूब बढ़िया सा गोला बनाइए जरा। ये 1, आप मेरे साथ अपनी गिनती भी कर सकते हैं, 2, 3, अच्छा जितना स्लो होगा उतना इफेक्टिव रहेगा, 4 और ये 5। फिर 5 उल्टा करिए जरा, ये किया हमने 1, 2 और थोड़ा मुस्कुराते रहिए भैया, 3। कुछ लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लग रहा है इतना सीरियस होकर के कर रहे हैं। 4 कि मोदी जी के बाद उन्हीं का नंबर है। अरे कुछ नहीं, हम जब संसार में नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, हम संसार में नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। ठीक है, ये कहा जाता है कि हम सभी लोग का, तो ध्यान सुनिएगा, हम सभी लोग का प्रथम आगमन और अंतिम यात्रा एक समान होनी है। हम सभी लोग का, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबका प्रथम आगमन और अंतिम यात्रा एक समान होती है। फर्क की ओर पड़ता है इस बीच में कितना उत्साहपूर्ण जीवन आप जीते हैं, बस। तो अच्छा लगे चाहे ना लगे, मुस्कुराने की आदत डालिए, अच्छा लगे चाहे ना लगे। देखिए, ये कहा जाता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट हैप्पीनेस इज अ चॉइस। कुछ भी हो जाए आप प्रसन्न रहेंगे, तो हमेशा स्माइल करिए। ठीक है, आगे हम लोगों ने किया, ये हम लोगों ने किया। अब इसका हमने क्या किया, देखिए बाएं हाथ को ऐसे सामने करिए, बाएं हाथ को सामने करिए और मुट्ठी को ऐसे बंद करिए। हम क्या करेंगे, ये बायां वाला कंधा है हमारा, बायां शोल्डर, इसको हम प्रेस करें दूसरे हाथ से, ये हम इधर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमने किया, 5 सेकंड होल्ड करिए, 1, 2, पूरा ध्यान यहीं पे लगाइए, देखिए बाएं कंधे पे, 3, 4, 5। फिर दोनों हाथ को सीधा किया हमने। फिर यही काम दाहिने हाथ से, आइए दाहिने हाथ की मुट्ठी को सामने करिए, हम इधर आ जाते हैं। अब बाएं हाथ से ऐसे करिए, यहां पे दबाना है आपको, दाहिना कंधा दबाना है, ये 1, 2, 3, 4, 5। गुड, दोनों हाथ को सिर के ऊपर ले आइए और दोनों हाथ से दोनों कोहनी को पकड़ लीजिए ऐसे, दोनों हाथ ऊपर ला करके दोनों हाथ से कोहनी को पकड़ लीजिए। और उसके बाद फिर ये देखिए, दाई तरफ हमने क्या किया, दाएं हाथ को दाई तरफ हमने स्ट्रेच किया, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, ये हमने स्ट्रेच किया। इधर देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेच आता है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, 1, 5 सेकेंड, 2, 3, 4, 5। अपोजिट दूसरी तरफ चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा, दोनों हाथ ऐसे पीछे ले जाइए। कुछ लोग अगर बैठे हैं तो प्लीज खड़े हो जाइए, क्योंकि योग देखिए, सफलता सफलता की शर्तों पे मिलती है, अपनी शर्तों पे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपको वो करना पड़ेगा जो करना जरूरी है। तो बैठे हैं तो प्लीज उठ के खड़े हो जाइए। ठीक है, अभी इसके बाद बैठने वाला भी करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लें। Recording in दोनों हाथ पीछे ले progress. जाइए और दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक करिए, दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए, दोनों हाथ इंटरलॉक करिए, चेस्ट को जरा ओपन करिए और सीना खूब तानिए जरा, 5 सेकंड होल्ड करिए, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद देखिए, दोनों कंधों को ऐसे प्रेस करिए, दोनों कंधों को दबाइए जैसे ठंडक खूब लग रही है, 1, 2, 3, 4, 5। बस, अब चलिए, अब देखिए, जिसको भी खूब ठंडी लग रही है हम गर्मी लगा देते हैं आपको, अभी पसीना आने लगेगा 2 मिनट में। लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है बहुत धीरे धीरे करिएगा प्लीज, वो चाहे तो ना ही करे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो लोग नॉर्मल है वो लोग कर सकते हैं, ऐसे मुट्ठी बंद करिए। और हम क्या करेंगे कि 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक कंडीशन है कि स्माइल करके, मुंह नहीं बनाना है, दर्द होगा उसके बाद भी आप मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा, 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये 1, 2, 3 स्माइल, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 10 उल्टा, 1 घुसरा के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, अपनी हार्ट बीट को देखिए, आंखें बंद करिए, हार्ट बीट देखिए तेज हुई कि नहीं हुई। खूब लंबी लंबी सांस। हम तो खड़े खड़े दौड़ा देते हैं, जैसे जैसे जो रनिंग करके आते हैं ना, तभी तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ती है आपकी। जब भी आपको व्हेनेवर यू फील लो, दिन में जब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, उठ के खड़े होइए, मुट्ठी बंद करिए, और यही। और एक चीज देखिए, मैंने अभी क्या किया, आपने किसी ने ध्यान दिया हो, मैंने माइंड को चीट किया था। कैसे? मैंने कहा 10 बार, किया है 20 बार। मैंने मन को बताया 10 बार करेंगे, और किया 20 बार। कैसे 20 बार? देखिए हम कैसे कर रहे थे, 1 2 3, एक के अंदर एक छुपा हुआ था, गिनती सुनने में एक लग रही थी, लेकिन उसके अंदर हम 2 कर रहे थे। तो माइंड को अपने कंट्रोल में करिए, कुछ नहीं करना है, खाली बस, और उसका धीरे धीरे करके उसकी आदत हो जाती है। ठीक है? अच्छा, कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट, कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट, एकदम ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने सांसों पे। अच्छा, सांस भी लेने का तरीका है। जब आप सांस लेते हैं तो ध्यान दीजिए कि पेट फूल रहा है कि नहीं। जैसे गुब्बारा होता है ना, हवा भरिए तो फूलता है वो। खूब लंबी सांस। और नहीं समझ में आ रहा तो एक हाथ ऐसे पेट पे लगाइए, जाए हाथ, और लंबी सांस भरिए, जरा देखिए पेट बाहर फूल रहा है कि नहीं। फिर सांस छोड़ते हैं तो देखिए पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाइए, खूब लंबी लंबी सांस। फिर जब ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो गई तो थोड़ी सी नेक की और एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा हाँ, देखिए, आज सुबह सुबह आते से मेरे दिमाग में आया था कि जब हम लोग नहाते हैं, कल हम लोगों ने बात किया था कि सुबह सुबह सबसे पहले पानी पी करके, और 5 आसन उन्होंने बताए थे पेट साफ करने के लिए। आज सबसे पहले जब हम लोग नहाते हैं तो पहला पानी जो मग है, पहली बात तो गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी, जो बॉडी का टेम्परेचर उसी से नहाइए। ठीक है? जब नहाते हैं ज्यादा लोग क्या करते हैं, मग लेकर के ऐसे पैर में पानी डालते हैं, पहले इतना ठंडा लगता है। नहीं, जब पैर में पानी डालेंगे तो ब्लड आपका मैक्सिमम पैर में जाएगा। आपका ब्लड सबसे ज्यादा कहां होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है? इसलिए सबसे पहला मग सिर पे डालना चाहिए, ऐसे, तो ब्लड यहाँ पर जाएगा, यहीं से तो पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। ठीक है? तो इसका खूब ध्यान रखिए। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग नेक एक्सरसाइज करते हैं। ये हम लोगों ने किया 5 बार गर्दन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, दोनों हाथ ऐसे कर लिए तो थोड़ा और अच्छा लगता है। ये 5 बार फॉरवर्ड किया, फिर बैकवर्ड किया, 1, आंखें बंद, आंखें बंद, 2 3। यहाँ पे टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा तेज कर रहे हैं। आप जब अकेले में करिएगा तो जितना धीमे करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। और पूरा ध्यान अपने गर्दन पे लगाइए। 4, फिर 5, फिर 5 बार लेफ्ट राइट टर्न करिए, जरा राइट टर्न किया हमने, फिर लेफ्ट किया, ये हो गया 1, फिर राइट, लेफ्ट 2, राइट लेफ्ट 3, राइट लेफ्ट 4, राइट लेफ्ट 5। बस। अब 5 बार अपने हेड को लेफ्ट राइट शोल्डर पे ड्रॉप करेंगे। आंखें बंद रखिए, देखिए मेरी आंखें बंद है, आंखें बंद रखिए। पूरा ध्यान अपने सर्वाइकल पे, पूरा ध्यान अपने कंधे पे, जहां पे ये कहा जाता है अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये कहा जाता है जहां ध्यान जाएगा वहीं पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ध्यान अपना अपने सर्वाइकल पे लगाइए। देखिए दाहिनी तरफ मैंने किया, फिर बाई तरफ किया, 1 2 3 4 5, ये किया। अब हम लोग 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक, लेकिन खूब धीरे धीरे, खूब धीरे धीरे। कुछ लोग को चक्कर भी आ सकता है, तो चक्कर आएगा तो मत करिएगा प्लीज। ठीक है? खूब धीरे धीरे, खूब धीरे धीरे। ये देखिए हमने एंटी क्लॉक शुरू किया, 1, हमको तो बहुत मजा आती है ये, ऐसे देखिए गर्दन पे कितना अच्छा लगता है।
2 लगता है दिन भर यही करते रहे, बहुत अच्छा लगता है। 3 आंखें बंद रखिए सर, आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान अपने सर्वाइकल पे। 4 और ये 5, फिर 5 उल्टा करिए जरा, क्लॉकवाइज किया हमने, ये 1 2 3 4 और ये 5। रेस्ट, आंखें बंद करिए और जरा अपनी ब्रेथ को देखिए, थोड़ी सी तेज हुई क्या, आप ये हार्ट बीट को देखिए थोड़ी बढ़ी क्या, पूरा ध्यान अपने हार्ट बीट लगाइए, खूब लंबी लंबी सांस। कुछ भी करिए 2 ब्रेथ का रेस्ट, कुछ भी करिए 2 ब्रेथ का रेस्ट। मन को एकदम शांत होने दीजिए। पूरा पर्पस, जब भी आप योग करेंगे ना, तो बॉडी अपने आप फिट हो जाती है, याद रखिएगा। और बॉडी फिट करने के लिए योग करेंगे तो कोई दिमाग वहीं पे लगा रहेगा। दिमाग आपको कहां पे लगाना है? दिमाग खाली लगाना अपने मन पे, अपने सांसों पे, कुछ नहीं करना है। अभी जो हम लोग कर रहे थे कि whenever you are doing a good thing for the society, the money, the by product, उसी तरह से जब भी आप रोज, कंडीशन ये है, रोज जब आप योग करेंगे तो बॉडी अपने आप फिट हो जाती है। ये जो पेट होता है ना, इसको निकलने में वक्त लगता है, याद रखिएगा। बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है, बड़ी बड़ी चीजें होने में हमेशा वक्त लगता है। छोटी छोटी योग के लिए कल भी हमने कहा था, डोंट थिंक इन मंथ्स, दिन भी नहीं कहा मैंने, महीना कहा। डोंट थिंक इन मंथ्स, थिंक इन ईयर्स। शरीर में परिवर्तन होने में सालों लगते हैं, ये पेट निकलना एक दिन में नहीं निकलता है। जब आप फर्स्ट यू मेक हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक यू, पहले आदतें बनाएंगे फिर आदतें आपको बनाती। रोज करिए, अच्छा लगे चाहे ना लगे, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो परिवर्तन धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, प्रकृति को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पौधे पे कौन पानी डाल रहा है, सब लोग एग्री करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पानी डाल रहा है, आप नहा के पानी डाल रहे हैं कि बिना नहाए पानी डाल रहे हैं। अगर पानी डालेंगे तो पौधा ग्रो करेगा। उसी तरह से रोज अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे तो शरीर आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, 33 वर्टिब्रा होती है, उसको फॉरवर्ड, देखिए दिन भर हम लोग क्या फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये हम लोग करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड एकदम फिट हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खूब अच्छे से काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, 2 आसन मिला के कर रहे हैं। एक पर्वत आसन करेंगे, एक भुजंग आसन करेंगे। पर्वत आसन पे आगे जाएंगे, भुजंग आसन में पीछे जाएंगे। तो हम ये देखिए, सब लोग को पता होगा ना, हम ऐसे आ जाते हैं। पर्वत कैसे होता है, इन्वर्टेड वी अंग्रेजी में कहते हैं। ये ऐसे करके और ऐसे जमीन पे आ जाइए जरा, ये पर्वत आसन, ये पर्वत आसन। सब लोग दिखाई पड़ रहे? हाँ ठीक है। अब इसी के बाद यहीं से भुजंग आसन गए, ये ऊपर देखिए, छत की तरह देखिए, ये हो गया 1। फिर पर्वत, फिर भुजंग 2, बस खाली 5 बार करते हैं, देखिए। फिर पर्वत, फिर भुजंग 3, आपको खुद ही मजा आएगा। पर्वत, भुजंग 4, एक बार और बस, पर्वत, भुजंग 5, बस उठ जाइए। और देखिए, वेट रिस्ट पे आता है, ऐसे ऐसे शेक करिए जरा, ये रिस्ट पे वेट आता है, नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। 1 2 3 4 5। अच्छा देखिए, अभी देखिए 2 मिनट में आपको मजा आ जाएगा। हाथ को और तेजी से टेकिए जरा, 1 2 3 4 5, और तेजी से, 1 2 3 4 5, और तेजी से, 1 2 3 4 5, बस आंखें बंद। अपनी हार्ट बीट देखिए, तेज हुई कि नहीं हुई। मतलब लगेगा यार, खड़े खड़े भी ऐसा हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन देखिए तेज हो गया, देखिए पूरी गर्मी आ जाएगी आपको। हाँ चलिए, एक थोड़ा सा कठिन वाला करते हैं। देखिए, चेक करना है कि कितने लोगों का मन शांत है। अब अगर अगर आप दीवार है तो दीवार का सहारा लेंगे तो लुढ़क सकते हैं इसमें, ठीक है।
दाहिने हाथ से मैंने क्या किया, दाहिने पैर से पकड़िए, दाहिने हाथ से दाहिने पैर पकड़िए और ये सीधा करके ऐसे खड़े रहिए बस। 1 5 सेकेंड, 2 3 4 5, कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं, घुटना सीधा नहीं है। 5 दाहिने पैर से किया यही काम बाएं पैर से चला करिए। डिपेंड, पता लगेगा कि मन कितना शांत है आपका। ये बाया बाया पैर उठाया और उसके बाद फिर ये लुढ़कना मना है। 1 2 3 4 5, रेस्ट। अभी कितना टाइम है सर हम लोग के पास? बस ठीक है, 7 मिनट्स हम लोग के पास है। आज हम लोग 5 मिनट प्राणायाम भी करेंगे। मतलब देखिए, कल हम लोगों ने कहा था कि 8 चीजें होती हैं योग के अंदर। क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको मिला के योग कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी किस पे ध्यान दे रहे हैं? खाली 2 चीजों पे। एक तो आसन कर रहे हैं, दूसरा प्राणायाम। तो आसन तो चल ही रहा है, अब इसको हम प्राणायाम भी थोड़ा सा करेंगे। अच्छा, जब 1 हफ्ता हो जाएगा तो हम लोग सूर्य नमस्कार पे आएंगे। वो तो कंप्लीट रहता है ना, पूरी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अब सबको बहुत अच्छा लगेगा, जहां पर भी है लेट जाइए, जहां भी है लेट जाइए। थोड़ा सा खड़े होने के बाद जब लेटते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, लगता है यही वाला आसन ज्यादा कराया करिए लेटने वाला, है ना। इसको शवासन कहते हैं, इसको शवासन। ये अच्छा, सोते समय ये जरूर किया करिए। हम इधर ऐड कर ले तो सबको दिखाई पड़ेगा। ये सोते समय ये जरूर किया करेगा। दोनों हथेली आसमान की तरफ, पैर के पंजे बाहर की तरफ, आंखें बंद, खूब लंबी लंबी सांस, पूरा ध्यान अपने नाभि पे। सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर। जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए, हथेली जमीन की तरफ, दाहिना पैर 90 डिग्री उठा दिए जरा ऐसे, 5 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, रेस्ट। बायां पैर उठाइए, 1 2 3 4 5, रेस्ट। आप देखिए सबका पेट अंदर हो जाएगा। दोनों पैर उठाना है, 30 डिग्री पे ऐसे होल्ड करिए जरा। 1 2 3 4 5, फिर 60 डिग्री पे उठाइए। 1 2 3 4 5, फिर 90 डिग्री उठाइए। 1 2 3 4 5, अगेन 60, वापस आइए। 1 2 3 4 5, 30 डिग्री। 1 2 3 4 5, रेस्ट। दोनों हाथ बाहर निकालिए, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने नाभि पे। सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर, खूब लंबी लंबी सांस। जब ब्रेथ कमर हो जाए, सेतु बंधासन, जिसको कमर दर्द होता सब खत्म हो जाएगा। दोनों पैर से घुटने से मोड़िए, दोनों पैर घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए और पैर को अपने हिप से टच कराने की कोशिश करिए, जितना भी हो सकता है छुआ दीजिए और कोहनी के बल ऐसे उठिए जरा, हिप को ऊपर उठाइए, 5 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, रेस्ट। सारा कमर दर्द एकदम खत्म हो जाएगा, सारा कमर दर्द खत्म हो जाएगा। इसी पोजीशन पे मरकट आसन, मरकट मतलब बंदर होता है, बंदर की स्पाइन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है सर, वही करेंगे। कमर दर्द सारा खत्म, दोनों घुटना दाईं तरफ जमीन पे लाइए जरा और हेड बाईं तरफ। उसके बाद नीज लेफ्ट, हेड राइट। ये 5 बार करिए जरा स्विंग करके। 1 2 3 4 5, रेस्ट। आप देखिए अब सबका बैंड बजेगा। अब चक्रासन करेंगे, जितना हो सके करिएगा लेकिन ये है कि जब जिस दिन आपका उठने लगेगा ना, कितना दिन लगेगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, हमको नहीं पता है। जितना जिद आपके अंदर है वो उतनी जल्दी होगा, लेकिन जिस दिन आप करने लगेंगे ना, पूरी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। दोनों पैर को मैंने सटाया ऐसे अपने हिप से, दोनों हाथ कंधे के पास गया, दोनों हाथ कंधे के पास गया, इस तरीके से करके, ठीक है। और पहले अपने हिप को उठाया, ऐसे उठाया। अभी शुरुआत में खाली आप इतना ही करिए, ऐसे करिए और फिर धीरे धीरे करते 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 ऐसे तालना है। ये 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, बस, रेस्ट। दोनों हाथ से दोनों घुटना लपेट लीजिए और
दोनों घुटना दाईं तरफ जमीन पे, हेड बाईं तरफ, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। बस करवट लेके पेट के बल आ जाइए जरा, करवट लेके पेट के बल। सो के जब उठते हैं सुबह ना, सबसे पहले आसन यही किया करिए, बिस्तर पे सबसे पहले सो के उठे, गए टॉयलेट किया, फिर आके बिस्तर पे लेट गए, ऐसे पेट के बल। और इसी तरह से आ जाइए, सारा पेट का समस्या खत्म हो जाएगा, आपको कमर दर्द सारा खत्म हो जाएगा। एक एक पैर से अपने हिप पे मारना है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ टाइम कम है, 5 करा रहे हैं, आप 10 बार करिए, 20 बार करिए, ठीक है। चलिए अभी दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए जरा, दोनों हाथ से धनुष बनाना है, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए और ये धनुष बना लीजिए। 1, 2, ऊपर देखिए छत की तरफ, 3, और तानिए खूब बढ़िया धनुष बनाइए, नहीं तो दूर तक नहीं जाएगा, धनुष बनाइए खूब बढ़िया सा, 3, 4, 5। बस उठ के बैठ जाइए। अब 2 मिनट हम लोग प्राणायाम करते हैं, पलथी मार के बैठ जाइए। और यह हो सके तो ये देखिए वज्रासन में बैठ गए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। वज्रासन बैठने से फायदा ये होता है कि कमर एकदम सीधी रहेगी, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठ, एकदम सीधा, एकदम सीधा। अकबर को कभी देखिए ऐसे बैठता था, ही वाज अ किंग, क्या कमी थी, कोई कमी नहीं थी, ऐसे हमेशा बैठता था वो, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहती है, ठीक है। चलिए खाली 10 बार कपाल भाती, अंग्रेजी में स्टमक पंपिंग कहते हैं, कुछ नहीं करना, अंग्रेजी में फोर्सफुल एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में किया, हम मेरे ख्याल सब लोग जानते भी होंगे, खाली 10 बार करिए बस। पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर जा रही है, गले पे ताकत नहीं लगाना है, पेट पे ताकत लगाना है। और नहीं समझ में आ रहा तो एक हाथ आप पेट पे लगा सकते हैं, और उसके बाद देखिए पेट की पोजीशन क्या होगी, जैसे जब आप डांटते हैं किसी को ना, ये हाथ रख करके और जोर से डांटिए, चुप, और पेट देखिए कहां जाता है, चुप चुप चुप, देखिए पेट अंदर जा रहा है, यही करना आपको काम, क्योंकि घर में डांटना नहीं है किसी को, ऐसे बताया कि जब डांटते तो पेट कहां जाता, वही करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये कहा जाता है कपालभाति। खाली एक आसन, कपालभाति इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी खाली इसी से, ठीक है। चलिए बस अब 3 बार फिर हम लोग ओम करके फिर सेशन को खत्म करते, दोनों हाथ ऐसे जोड़िए और खूब लंबा ओम करेंगे, जैसे शुरुआत में हम लोगों ने किया था। आंखें बंद, फिर लंबी सांस, बस एक बार और, बस एक प्रेयर करके खत्म करते हैं। हाथ जोड़िए, बोलिए थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लाइफ टुडे। क्योंकि बहुत से लोगों को जीवन आज नहीं मिला होगा, उसने परमात्मा को धन्यवाद किया। फिर बोलिए थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ एंड गुड माइंड। कुछ भी करिए, अगर भगवान की कृपा नहीं तो अच्छी हेल्थ, अच्छा मन कभी नहीं मिल सकता है। फिर तीसरा बोलिए विश्व का कल्याण हो। बस सबके लिए मांगा, उसी में हम भी आ गए। आप सभी को सादर प्रणाम, फिर मिलेंगे मंडे को। थैंक यू।